Hello friends, good morning. I hope you are well and hearty. Today I explain our half chapter in mathematics standard first, measurement. सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में हमें सीखना है. मेजरमेंट यानी कि क्या, वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी है. तो मेजरमेंट हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें नाप लेना पड़ता है. हम माप लेते हैं, तो यह नाप या माप उसी को ही हम मेजरमेंट के रूप से जानते हैं. पर डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय मेजरमेंट? अ साइज, अमाउंट एक्सेट्रा दैट इज फाउंड बाय मेजरमेंट. कोई भी चीज़ लो, कोई भी सब्सटेंस लो, उसका जो साइज, अमाउंट्स जो भी है उसका हम नाप लेते हैं, उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं. अ साइज, अमाउंट एक्सेट्रा दैट इज फाउंड बाय द मेजरमेंट. किसी भी चीज़ की साइज, उसका अमाउंट, उसका मेजरमेंट, ये सभी हम मेजरमेंट के ज़रिए ही तय कर सकते हैं. इसी को कहते हैं मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी कि नाप. मेजरमेंट का मीनिंग क्या? नाप. पर किस किस का नाप लेना है? तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स. आप सभी जानते हैं कि मेजरमेंट निकालने के लिए अलग अलग टाइप्स की चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है. यहाँ पर देखो, ये जो गर्ल दिखाई देती है, जो बॉय दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये गर्ल बुक उसके पास है, तो बुक का मेजरमेंट करती है कि लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है. वो सभी जो साइज अमाउंट करता है, हम टोटली कहते हैं कि साइज, अमाउंट एक्सेट्रा दैट इज फाउंड बाय द मेजरमेंट. किसी भी चीज़ की साइज, अमाउंट हम निकालते हैं, उसी को कहते हैं मेजरमेंट. तो यहाँ पर इस गर्ल के पास भी बुक है. देखो, द बुक इज 3 spans लॉन्ग. अभी ये जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट हमारा एंशिएंट मेजरमेंट के रूप से हम मानते हैं, क्योंकि ये पुराना मेजरमेंट है. आज इसी मेजरमेंट से कोई भी काम नहीं किया जाता है, कोई भी साइज का अमाउंट नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वो परफेक्टली नहीं है. वो मेजरमेंट परफेक्टली माना जाता नहीं, पर ये केवल हमारा गैसिंग अमाउंट है. और इसी वजह से ये मेजरमेंट का फॉर्मूला आपको बताया गया है. पुराने समय में हैंड स्पैन का यूज़ किया जाता है, फुट प्रिंट का यूज़ किया जाता था, एल्बो का यूज़ किया जाता था. तो ये सभी जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं माना जाता है. तो यहाँ पर टोटली हमें गैस करके, गैस के रूप में भी नहीं, मेजरमेंट करके आपको लिखना है. तो द बुक इज 3 spans लॉन्ग. यहाँ पर ये जो बुक दिखाई देती है ना, उसका जो लेंथ है वो 3 spans है. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस बुक? तो 3 spans लॉन्ग. द बुक इज 3 spans लॉन्ग. ओके. स्पेंस यानी क्या? तो स्पेंस यानी कि आप जानते हैं कि लेंथ बिटवीन द लास्ट फिंगर एंड थंब. ओके, उसी के ज़रिए हम स्पैन बना सकते हैं. तो स्पेंस के ज़रिए भी टोटल मेजरमेंट, जो कोई भी छोटी सी चीज़ है उसका मेजरमेंट हम ले सकते हैं. तो यहाँ इस गर्ल के ज़रिए भी ये मेजरमेंट निकाला गया है. द लेंथ ऑफ द बुक. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस बुक? द बुक इज 3 spans लॉन्ग. यहाँ इस बुक की स्पेंस कितनी है? 3 spans लॉन्ग. फिर यहाँ पर ये लड़का दिखाई देता है ना आपको, ये टेबल दिखाई देता है. तो टेबल कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है? टेबल में भी ब्रेथ और लेंथ दोनों टाइप्स की होती है, बुक में भी ब्रेथ और लेंथ होती है. तो यहाँ पर लेंथ नापने की है. तो द टेबल इज 8 spans लॉन्ग. यहाँ पर टेबल्स की मात्रा की बात करते हैं. तो टेबल्स की लेंथ 8 span लॉन्ग है. आप भी खुद अपने घर पर यदि टेबल्स है या तो कोई भी चीज़ है, तो उसके लेंथ निकाल सकते हैं, और वो भी द हेल्प ऑफ फुट स्पैन. ओके, हैंड स्पैन. फिर यहाँ पर क्या करना है आपको? तो द ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हियर. आप अपने फ्रेंड्स का हैंड स्पैन यहाँ पर ट्रेसिंग करोगे HW में. यहाँ पर ये HW करना है आज का. फिर यहाँ पर देखो मेजरमेंट. तो यहाँ पर भी ये गर्ल दिखाई देती है. दोनों गर्ल्स ऐसे तो टेबल लेकर बैठी है, और पहली गर्ल की बात करते हैं. तो माई टेबल इज 5 spans लॉन्ग. ये अपनी मेजरमेंट करती है, टेबल का मेजरमेंट, पर कितना लेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए वो हैंड स्पैन का यूज़ करती है. तो हैंड स्पैन इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट मेजरमेंट. इट्स नॉट कम्प्लीटली करेक्ट मेजरमेंट, बट
पुराने समय में हैंड्स पेन का, फुटप्रिंट का और एल्बो का यानी कि क्यूबिट का यूज़ किया जाता है, क्यूबिट। माई टेबल इज़ 5 स्पेन लॉन्ग। ये लड़की या पर ये गर्ल जो है वो उसकी लेंथ फाइंड आउट करती है विद द हेल्प ऑफ द हैंड स्पैन। तो कितने हैंड स्पैन होती है उसकी लेंथ 5। तो माई टेबल इज़ 5 स्पैन्स लॉन्ग। फिर यहाँ पर ये गर्ल देखो तो माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन्स लॉन्ग। उसकी पेंसिल्स के लेंथ निकालती है वो, कोई भी पेंसिल्स हो छोटी बड़ी हर एक की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस गर्ल ने अपनी छोटी सी पेंसिल की लेंथ निकाली है। तो माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन्स लॉन्ग। फिर यहाँ पर ये गर्ल देखो ब्लैक बोर्ड की लेंथ मेजरमेंट करती है। तो ब्लैक बोर्ड की लेंथ वो भी विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। तो कैसे निकालेगी वो, देखो माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ 3 पेंसिल्स लॉन्ग। वो पेंसिल्स के जरिए मेजरमेंट निकालती है। तो कितनी लॉन्ग है उसका ब्लैक बोर्ड, 3 पेंसिल्स लॉन्ग। फिर यहाँ पर देखो ये जो है ना बच्चे वो भी लेंथ निकालते हैं। यहाँ पर किसकी फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट किसका फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि गिल्ली और डंडा जो गेम खेलते हैं ना, तो उसकी भी हम लेंथ निकाल सकते हैं। आप देखते हैं, देखो गिल्ली और डंडा, तो गिल्ली के जरिए ये जो डंडे की मेजरमेंट है वो भी हम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये परफेक्ट मेजरमेंट आया। द कार्पेट इज 10 फीट लॉन्ग। तो 10 फीट लॉन्ग ये भी परफेक्ट मेजरमेंट है, फीट का यूज़ किया गया है। तो कारपेट की मेजरमेंट कारपेट का वो मेजरमेंट निकालता है, पर किसके ज़रिए, तो फुटप्रिंट के ज़रिए। तो फुटप्रिंट वो भी देखो 1 बाय 1 चलेगा और फुटप्रिंट का एक मेजरमेंट लेने के बाद वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे 10 फीट लॉन्ग है ये। द कार्पेट इज 10 फीट लॉन्ग। इसके बाद ये गर्ल देखो मैट की बात करती है, तो मैट मेजरमेंट लेती है। तो द मैट इज 6 फीट लॉन्ग। यहाँ उस मैट की जो लेंथ है वो 6 फीट लॉन्ग है। इसके बाद ये 2 ट्रीज दिखाई देते हैं आपको। इन दोनों ट्रीज के बीच का जो टोटल मेजरमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रीज। तो कैसे नापेंगे वो, गैस करके नापेंगे। गैस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फीट्स के जरिए, यानी कि फुटप्रिंट के जरिए यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट ट्रीज, व्हाट आर द टोटल मेजरमेंट ऑफ द 2 डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। तो गैस के आधार पर हमें लिखना है। तो 12 फीट्स होते हैं शायद, तो ऐसे वो गैसिंग करके लिखना है आपको।